और मेरे सनातनियों, ये वाली वीडियो जो है हमारी बाकी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा अलग है। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि लिबरल डॉजे के बारे में ये वाली वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि लिबरल डॉजे कौन है तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उनके लगभग शायद 3-4 चैनल्स चल रहे थे, जिसपे एक चैनल पे तो शायद 1 लाख के आसपास, किसी पे 5,000, किसी पे 10,000, काफ़ी अच्छे उस पर सब्सक्राइबर्स थे। बट कुछ बीच में कंट्रोवर्सीज हुई थी, उसकी वजह से उनके काफ़ी सारे चैनल्स डिलीट हो गए थे। उन पे काफ़ी सारे केसेस भी हुए थे, उनको माफ़ी मांगने के लिए भी बोला गया था कि आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। बट उन्होंने शायद फिर से ऐसी वीडियोज़ बनाई, इसकी वजह से उन पर अब 2 और केस हो गए हैं। तो अगर आप थोड़ा भी कोर्ट्स के बारे में जानते हैं तो उसके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, आपको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है और उसमें काफ़ी सारा पैसा लगता है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। एज ऑर्गेनाइजेशंस जो हमको सपोर्ट करें, सिर्फ लोग ही ऐसे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे नीड है तो लोग ही अपने घर से पैसे देते हैं हमारे हेल्प के लिए। ऐसा ही मैंने देखा है और ऐसा ही होता आया है। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ उनकी दिक्कत लेके, क्योंकि उनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। तो पहला काम आप ये कीजिएगा कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई उनके साथ ऐसे कुछ दिक्कत हुई है और वो लोग आके इनकी हेल्प कर सकें। और अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो 1 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक आप कुछ भी सपोर्ट कीजिए। हर एक अमाउंट जो कहते हैं ना गिलहरी प्रयास होता है, वो आप कीजिए ताकि उनकी सहायता हो सके। अब आगे मैं बताता हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ। हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सभी के। क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आप सभी से बहुत दूर थे और मुझे नहीं पता कि आगे और मैं कब तक आप सभी से दूर रहूँगा। कारण है कि हम आप सभी के सभी जो है मिसगाइडेड हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा नफरत है, हमें इस नफरत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जो नफरत है उसमें आइए हम प्यार घोलते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रितेश भाई कैसी बहकी बातें करने लग गए हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं। बात ऐसी है कि हमें सोशल मीडिया पर चल रहे हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना चाहिए। कारण है कि हमारे देश में 29 स्टेट है, जिसमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा वाले सीएम या सरकार है। यदि आपके कान से कोई नाखुश हुआ तो वो अपने राज्य में आपके ऊपर फेक केस करके जो है आपको भारत में कहीं से भी उठा करके ले जाएगा। मुझे ये लगता है कि हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग इन सब से नहीं उलझ सकते। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इन चीज़ों से जो है उलझ पाएँ और अपने आप को जो है बचा पाए निर्दोष होने के बावजूद। लेकिन जब हम सांप्रदायिक बातों में उलझे रहते हैं तो उसका असली जो लाभार्थी या बेनिफिशियरी है वो कोई और होता है। हमारे और आपको बिल्कुल भी इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो भैया ऐसे चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। और ऐसे बातों का जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारे और आप जैसे के हिस्से में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई होती है तो आपके अच्छे खासे जो है खर्चे हो जाएंगे, बदनामी होंगी और आपके घर वाले भी आपको जो है बेदखल कर देगा, आपसे कोई मुंह भी नहीं लगेगा। इन सब का जीता जागता नमूना मैं खुद हूँ। आप सभी के सामने ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें मेरा नाम ना फंसाया गया हो, जबकि किसी भी घटना में मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। बस फंसा दिया जाता है हमारे और आपके जैसे लोगों को, जो भोले भाले होते हैं। पहले बाद में आप वही देखने लग जाते हैं जो आप सबको दिखाया जाता है, मतलब सिर्फ नफरत। जरूरी है कि आप सभी पढ़े लिखें, उम्र निकल चुकी है तो अपने बच्चों को पढ़ाएं और देश की सेवा में जरूर लगाएं। बाकी हमारे समाज में जो उपद्रवी तत्व है, जिनसे जो है आप लड़ने की सोचते हैं और कानून हाथ में लेने की सोचते हैं, आपके पास पावर और पैसे नहीं होते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो इन उपद्रवी तत्वों से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखें, पैसे पावर जो है अपने पास जमा करें और जो है उसके लिए फिर जो भी लीगल कार्रवाई होगी उस पर जो है आप लोग काम करें। लेकिन सोशल मीडिया पर धर्म बचा के आप सिर्फ एक अपराधी ही बन पाओगे। बाकी आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। ये मेरा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि आप लोगों को मैं शेड्यूल करके जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर कभी शायद। तो जितना मुझे पता है कि उनके अभी महाराष्ट्र में एफआईआर फाइल हुई है, और अगर आप पे एफआईआर फाइल होती है तो आपके पास एक नोटिस आता है। नोटिस के कुछ पीरियड होता है, कुछ टाइम पीरियड, उसके अंदर आपको जाके जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर इन्फॉर्म करना होता है कि आपने क्यों करा, क्या करा। तो उसके लिए पहले उनका महाराष्ट्र जाना होगा। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट उसके लिए लॉयर्स चाहिए होते हैं। और अगर आप कोई पैसे बचाने के लिए कोई सस्ता सा लॉयर कर लोगे तो वो आपको बचा नहीं पाएगा और आपको जेल हो जाएगी। मिनिमम आपको, अगर आपको 6-7 महीने की भी जेल हो गई तो
अगर आपको नहीं पता तो जेल का एक्सपीरियंस किसी भी यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। और लिबरल डॉज अगर वहाँ पर जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि डेथ तक का ख़तरा है उनको वहाँ पर, क्योंकि जो कंटेंट वो बनाते थे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उन्होंने सच्ची में अपना जीवन दाव पे लगा दिया था हम लोगों के लिए। चाहे आपको कॉमेडी कंटेंट ही लग रहा हो, बट बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में वो भी हैं। तो इसीलिए उनको अगर एक अच्छा लॉयर चाहिए तो उनको शायद मिनिमम 40,000 रुपीज़ चाहिए। हमने उनकी पहले भी हेल्प करी थी, बट उन पे 2 केसेस हो गए। पहले वाले केस से शायद वो बच गए, बट दूसरा केस फिर से हुआ है और उनको फिर से उसको बताने के लिए वहाँ पर मुंबई जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके उनको अपना सारा कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। मैं और किसी के पास नहीं जा सकता। आप लोग ये जितने भी हमारे 1700 या 1800 सब्सक्राइबर्स हैं वही हैं जो हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं उसको हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको शेयर कीजिए। अब लोग कुछ कहेंगे कि यार वो बंदा गलत है, उसने गलत करा है। तो देखिए, जब तक कोर्ट कुछ नहीं कह देता कि वो सही है या फिर गलत है, आप मैं कोई भी नहीं होते ये कहने वाले कि वो गलत हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने शायद लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करी थी वो गलत आपको लग सकती है, बट उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए। और फिर भी अभी जो सारी चीज़ें वो कोर्ट के अंदर हैं, सारा केस चल रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है उनका सपोर्ट करने का। अगर अभी हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो पहली बात तो ऐसे क्रिएटर्स नहीं आएंगे जो कि इतना खुल के बोल सकें, और जो हमारे पास और क्रिएटर्स हैं जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, अगर उनको फ्यूचर में पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ तो वो लोग भी डरेंगे, कोई भी आगे नहीं आ पाएगा। और मेरे को बस यही कहना था कि आप उनका सपोर्ट कीजिए, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस अगर आप शेयर भी कर देंगे तो ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास पहुंच ही जाएगी जो उनकी सपोर्ट कर सकता होगा, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी पावरफुल लोग हैं जो कि उनका सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में से हैं तो भी आप इसको अपने किसी फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई आपका लोकल ग्रुप हो जहाँ पर एडवोकेट्स वगैरह हों तो उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनका केस वो लड़ सके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इमेजेस सारी दिखाता रहूँगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। और अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ अपडेट्स मिलेंगे तो भी मैं आपको शायद किसी वीडियो में अपडेट कर दूँगा। धन्यवाद।